ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए सब लोग आवाजों को उठाकर बोले यीशु मसीह की, जो से बोले यीशु मसीह की। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके कुछ समय दिल की गहराई से उस महान परमेश्वर को सराहते हुए, Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. सब लोग अपने हाथों को सुनकर उठा सकते हैं। Oh, we thank you, Jesus. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे
आशीष करे। आज हमारा मध्य में प्रभु के वचन से बात करने के लिए परमेश्वर ने पास्टर स्टैनली, जो मुंबई में प्रभु की सेवकाई करते, मेरा मित्र है काफ़ी समय से, वो हमसे बात करेंगे। परमेश्वर हमें बढ़ोतरी की ओर ले जा रहे, बोलो उन्नति की ओर। आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। अब पास्टर हमसे बात करेंगे। ताली बजाकर पास्टर को हम स्वागत कर सकते। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। आपका आनंद का कारण? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जन आराधना में आनंद की महसूस किया था? आमीन। आप किसकी आराधना किया? आपने किसको यहाँ बुलाया? आमीन। किसने आपको यहाँ बुलाया? आमीन। कहाँ के लिए बुलाया? कहाँ के लिए बुलाया? आराधना के लिए बुलाया और अपनी महिमा के लिए बुलाया, अपनी भवन में ले जाने के लिए बुलाया गया है। कितना जन को निर्णय है मैं प्रभु की भवन में, आमीन, शरीर में यहाँ हो, शरीर से विदा हो जाए, मैं प्रभु के भवन में बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? कब तक बने रहेंगे? कितने जन को निर्णय है? हालेलुया, हालेलुया। साइन ग्लोबल फैमिली के लिए मैं विशेष तौर से मेरी मसीह सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। विशेष तौर से आपके आत्मिक पिता और मेरा फ्रेंड है और मेरी एल्डर ब्रदर के रूप में मैं माना जाता है, पास्टर चांडी वर्गीस और उसकी फैमिली, और उनके लिए मैं विशेष तौर से मेरी मसीह नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ट्रस्ट किया था पुलपिट की, और हम आप प्रभु के वचन को पेश कर सके। और इस जगह में 2 दिन से भारत की विभिन्न जगह से लीडर्स की एक मीटिंग हुई है, वो उसमें शामिल होने को मुझे भी प्रभु ने एक मौका दिया है। तो यहाँ आने को आप सबके साथ इस आराधना सभा में संगति होने के लिए प्रभु ने ऐसे एक अवसर मुझे भी दिया। मैं बहुत आनंद और एक पद के रूप में मैं माना जाता हूँ। तो मैं विश्वास रखता हूँ पास्टर के ऊपर। आपने जो अभी पास्टर जी अभी कहा था, कितने जन अभिषेक चाहते हैं? आमीन। तो जिस अभिषेक आपकी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर उंडेल दिया गया है, वो अभिषेक में मैं भी सहभागी हो जाएंगे। आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ हमारा मिलकर की जो आराधना और प्रार्थना और अभिषेक आपस में बांटना, प्रभु की दिए हुआ अनुग्रह आपस में बांटना, आत्मिक उन्नति के कारण हो जाएंगे। सब बातों में उन्नति के कारण हो जाएंगे। हम आरोग्य में बने रहेंगे। कितना जन विश्वास करते हैं मेरे आत्मिक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, मैं सब बातों में उन्नति पाएंगे, मैं आरोग्य में बने रह जाएंगे। आमीन। और पास्टर के साथ लीडर्स लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूं, और विशेष तौर से मेरे साथ हमारे चेला दुर्वासलू और उसके परिवार के साथ जो बुरारी में रहता है, इंजीनियर है, तो यहाँ हमारे साथ संगति के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना। और मेरा भाई का लड़का यहाँ प्रभु की सेवा में है, जिसका नाम जेरी, वो भी हमारे साथ आज संगति के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष तौर से मैंने ऐसे सोचा था कि उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे। प्रभु ने एक अच्छे समय उनके साथ भी दिया था। उनकी ज़िंदगी में प्रभु ने बहुत कुछ गवाहियाँ दिया, और उनमें अभी मैं प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। जल्दी अभी हमारी ऑनलाइन दर्शकों को भी प्रभु की नमस्कार। आप को प्रभु की बहुत आयत से अभिषेक से प्रभु भरे, आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज हम छोटी सी एक वचन से मनन करेंगे। हमारे सीमित समय के अंदर हम एक छोटी सी वचन मनन करेंगे, और साथ ही साथ हम मेरे गवाही की एक संक्षिप्त रूप में पास्टर जिस प्रकार जो कहा था कि आप अपनी गवाही बता सकते हैं, तो मैं वो बताना भी चाहता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक सबको पहचानते हैं। प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय की वचन 8। प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय की वचन 8 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया
और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन। कितने जन इच्छा रखता है मुझ पर भी पवित्र आत्मा के हिस्सा दे दिया जाए? आमेन। कितना जन विश्वास करते हैं प्रभु आपकी कटोरा उमड़ने देगा? आपकी कटोरा आज शायद खाली करके आए होंगे, पर प्रभु आपकी कटोरा उमड़ने देने वाला है। आमेन, आमेन। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। रमल खमन हडगजल बरबरथुला दिगरचर खमन दुरबरथुरी जगल खमनम आरखल बनार बार थरियामदल खमन दरबरथुरा लेखूर दरी जल बर्थना दरा सगंथल खमन दरबरथुरा। आमेन। पिछले दिन में हमारी लीडर्स मीटिंग में अंकित साजवान एक सेशन लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था जब उनकी प्रभु की मुलाकात होने के बाद बाइबल पढ़ना शुरू किया, तभी उनको एक ऐसी अनुभव हुआ था कि बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसमें पवित्र आत्मा उनको अंदर ले जाना शुरू किया गया था। मेरा 13 उम्र में प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने की मौका प्रभु मुझे दिया। मुझे ऐसे उसी समय एक मसीह परिवार में जन्म हुआ था, पर 13 उम्र पूछा जाएगा तो 13 उम्र में हमारे कुछ जिम्मेदारियां नहीं, खाना है, पीना है, दौड़ना है, सब कूदना है, सब कुछ करना, बराबर ना? हमारे कुछ जिम्मेदारियां कुछ नहीं। पर उस समय प्रभु की पवित्र आत्मा, प्रभु की एक दास प्रकाशित वचन की 21 अध्याय में एक जेरूशलेम नामक शहर धार्मिकता और ज्योति से भरे हुए उस शहर की विषय में ऐसे बातचीत कर रहा था। उधर हमारी जो एंग्लिकन चर्च में जो मैं रहता था उसमें प्यू रहता है, प्यू मतलब बेंच रहता है, और जिस बेंच में मैं बैठा गया तभी आप देख लीजिए ये वचन जब सुनते समय हम अभी कुछ लोग क्या करते वचन ऐसे सुनते ऐसे छोड़ते, मुझे नहीं पता कैसे ऐसे हुआ था। वो वचन में मुझे प्रभु की आत्मा लगे, मुझे नहीं पता तो वो आत्मा ले जा रही है, वैसे कुछ हो रही है, अलग अलग अनुभव प्रभु दे रहे हैं। आप अनुभव के ऊपर नहीं ध्यान देना है, प्रभु की वायदा और उसकी स्वभाव के ऊपर ध्यान देना है। आमेन। प्रभु एक बार हमें कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो कभी न त्यागूंगा। आप उनको छोड़ के जाएगा तो पत्थरों से समान प्रभु आपके पीछे पड़ जाएगा, ताकि आप प्रभु की भवन में आके स्थिर कर सके। हालेलुया, आमेन। तो मैं नहीं जाना था कि प्रभु की आकर्षण मुझ पर हो रही है, प्रभु की कुछ काम मुझ पर हो रही है। ऐसी जो वर्णन कर रहे थे हीरा मोती उस चीज़ों से जो उसकी दीवार जो बनाए हैं, नींव जो बनाए, इस विषय के बारे में उन्होंने विस्तार रूप से बातें कर रहे थे। और ऐसी ऑल्टर कॉल दिया गया था, तभी ऐसे पूछा था कि यदि कोई इस जो उपस्थित हुए उसमें से कोई ये नगर में प्रवेश करना चाहता है, ऐसे ऑल्टर कॉल दिया गया। तभी जो सोने की सड़क के बारे में उन्होंने वर्णन किया था, मैं वास्तव में ये सोने की सड़क में खड़ा है। आत्मा में मेरे ऐसी अनुभव हुआ मैं सोने की सड़क में खड़ा है। तो मैं ऐसे बैठा रहा था, 2 हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ आ गया, एक हाथ यहाँ आ गया, मुझे धीरे मेरे बेंच में जो बैठा था उसमें जो खड़ा किया। उम्र कितना है? आमीन। वो उम्र में खड़ा किया था, मेरी आंख से आंसू बह रही है, आंसू रो रही। अब मुझे बताओ रोने का क्या कारण? कुछ नहीं, ऐसे कुछ दर्द नहीं, कोई अभी लड़की मुझे छोड़ के चली गई है, ऐसे कोई नहीं था, कुछ नहीं था। वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तो ऐसे कुछ समस्या के कारण कुछ नहीं था, पर रो रहे थे। आप मुझे बताओ कौन मुझ पर काम किया? पवित्र आत्मा मुझ पर काम किया था। क्या काम किया था? अपनी वचन की काम अपनी शरीर में और आत्मा में किया था, मैं नहीं जाना था। आमीन। पवित्र आत्मा इस कलीसिया के कुछ लोगों के ऊपर पवित्र वचन में जो लिखा गया है उसी अनुभव में जब आप व्यक्तिगत रूप से पढ़े और आप कॉर्पोरेट रूप से पढ़े उसमें ले जाना चाहता है। साधु सुंदर सिंह आपकी दिल्ली की बगल से प्रभु बुलाया गया है और उनको प्रभु इस रूप से इस्तेमाल किया हुआ जगह में हम खड़ा होता तो आप में से कुछ लोगों को आमीन जिस प्रकार साधु सुंदर सिंह को इस्तेमाल किया गया था उसी प्रकार से अभिषेक की आमीन भर कर इस्तेमाल करने को प्रभु सामर्थ्य है। आमीन आमीन।
कितना जन विश्वास करते हैं? महाराष्ट्र में आमीन पंडित रमाबाई करके एक औरत है, आमीन भारत में भारत की सरकार उनको आदर किया था, उनकी नाम में स्टैंप दिया गया था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। जब प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ था, भारत में पेंटेकोस्ट की बेदारी लाने के लिए वो औरत को प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसी कलीसिया से प्रभु कुछ औरतों को खड़ा करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे और राज्य राज्यों में आमीन प्रभु की आमीन गवाह होने के लिए खड़ा करेंगे। आमीन ग्लोबल फेलोशिप परिवार कितने जन प्रभु को सहमत करेंगे? तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। रामाल खमना दरबार थुरी जगल खना रबार थरी आमदल खमना दरबार। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं तुम लोग माल देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। साधु सुंदर सिंह को कोई माल देकर धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं था, एक अमीरी परिवार से था। हाँ जी। और अभी पंडित रमाबाई अनपढ़ लोग नहीं थे, वो एक अच्छा पढ़े लिखे लोग थे। आमीन। जिसने प्रभु यीशु की आत्मा इनके शरीर में उपस्थित हुआ तभी उनकी जीवन परिवर्तन हुआ था। हालेलुया। कितना जन चाहता है पवित्र आत्मा मेरे शरीर में उपस्थित किया जाए, मेरा शरीर मंदिर बन जाए और मेरे शरीर प्रभु की महिमा की एक बर्तन बन जाए, ताकि मैं यीशु मसीह की जीवित गवाह बन जाऊं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको धर्म की परिवर्तन करते टिक्का लगाकर हिंदू बन सकते हैं और एक क्रूस पहनाकर क्रिश्चियन बन सकते हैं, टोपी पहनाकर आपको एक मुसलमान बन सकते हैं, पर आपको नए जीवन पाने के लिए आमीन यीशु की पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको पाप क्षमा की जीवन पाने के लिए यीशु की पवित्र आत्मा की जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी व्रत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तेरा कलाम है ऐसे जैसे है अनमोल मोती। मिलकर गाए। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चाहे ज़मा तो जिंदा खुदा, यस चाहे ज़मा तो जिंदा खुदा तू ना छोटी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां फूलों से धरती सजाई। ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई तो खुद कितनी खूबसूरती है। ये बात अगर आप जानना होता तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये मेरे प्रियो में आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर लोग जो कहता है तेरे धर्म की किताब है बाइबल, सोचो एक किताब ही नहीं है,
कुछ लोग फाड़ते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग फेंकते हैं। अभी बिहार में एक गांव को क्या किया था, खत्म किया था। सोचो, ये पुस्तक ही नहीं है, तो भी हमने गाना में गाए हुए ये परिंद पहाड़ दरिया, इस चीजों को प्रभु ने इसलिए सृष्टि किया है ताकि इंसान अपनी अंदर में परमेश्वर की खोजे और उनको पाए। आमीन, आमीन। देख लीजिए रोमियो की पत्री में पहले अध्याय का, कृपया करके रोमियो की पत्री पहले अध्याय, रोमियो की पहले अध्याय की उसकी 18 से लेकर 21 तक कृपया करके पढ़ेंगे। 18 से लेकर 21 तक। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म की पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखने वाले लोगों के बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये सत्य को पहचानने की मौका प्रभु ने हमें दिया है। सत्य को पहचानने वाले कितने लोग यहाँ पे हैं? हालेलुया। आप सत्य को पहचानते हो तो आप गुलाम में ना रहेंगे, प्रभु आपको आजाद करेंगे। आमीन। आपकी आत्मा में प्रभु, आमीन, उनकी पिता अपनी जीवन से भर देंगे और अपनी प्राण में प्रभु की ईश्वरीय स्वभाव से भर देंगे और अपनी शरीर में प्रभु अपनी महिमा से भर देंगे। आमीन, आमीन। और अगला वचन क्या लिखा गया था? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अभी देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर की विषय की ज्ञान। अभी मेरे प्रियो आप देख लीजिए, कोई भी बाइबल पढ़ने अनपढ़ लगे। मेरा पहला चेला एक अनपढ़ था, दुर्वासुलू को जानते हैं। वो मेरे पास आ गया, वचन जो कलाम पढ़ना शुरू किया, बताना शुरू किया था। प्रभु उनके ऊपर ऐसी कार्य किया था, उनके अंदर की कार्य दुष्ट आत्मा जो कर रहे थे वो निकलना शुरू किया। मैंने उनको लूक की सुसमाचार कैंपस क्रूज में जो बनाए हुए वो अपनी वो मूवी दिखाकर उनको सुसमाचार दिया गया था। पर उनका जीवन में वो देखकर, प्रभु की वचन सुनकर जो परिवर्तन आ गया था। हालेलुया, आमीन। ये जो सिस्टर यहाँ बैठे हैं, 2000 कौन से साल में है, 2015 में एक कॉल आ गया था रात में 1 बजे 1:30 बजे के समय के अंदर, ब्रदर जरा वहाँ तक आ जाएंगे। मैं बोला क्या हुआ? और हमारी एक फ्रेंड है जिसकी मिसेस को कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो आ जाना, उनके लिए प्रार्थना करना। जब देखने गया था, सिस्टर 2 हाथ और पैर बांध कर हॉस्पिटल में पड़े थे, मन की प्रॉब्लम और दुष्टात्मा से पीड़ित होकर पड़े थे। हमने जाकर कुछ नहीं किया, प्रभु की वचन। उस रात ब्रदर को कहा था, ब्रदर वो हॉस्पिटल के, हम जो गया था वो पूरी बिस्तर लेकर हिल रहे थे। पर प्रभु उस रात हमने उनको उस वचन दिया था, वो वचन सुनकर उन्होंने घुटने टिका। इसमें जो लिखी हुई प्रभु की सामर्थ उन्होंने चख लिया उस रात सिस्टर ने एक दर्शन देखा था, 4 लोग आकर उनके बंधन को खोलकर उनको आजाद करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ते हैं, जंजीरों को तोड़ते हैं। आजाद करने वाला परमेश्वर है। कोई भी झाड़ू टोना की असर आपकी घर में आमीन ना पड़ जाएगा। आपका जीवन बाप दादाओं से आई हुई आमीन हर एक शैतान की बंधन से आमीन आजाद हो जाएंगे। आज भी प्रभु चंगा करते हैं, आज भी प्रभु आजाद करते हैं, आज भी प्रभु की सामर्थ कमजोर ना हुई है। उनकी लहू आपकी पाप की क्षमा के लिए काफी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कितना जन चाहता है मेरे घर में हमें जो समस्या चल रही है, वो शैतान हमें तंग कर रही है, मेरे परिवार में जो तंगाई हो रही है, मेरी बच्चों के जीवन में हो रही है, मेरी बेटी की जीवन में हो रही है, मेरी पति की जीवन में हो रही है, कितना जन चाहता है जो संगीता और लक्ष्मी प्रिया के जीवन में प्रभु जो किया है मेरा घर में कर दिया जाए। हमें कौन चाहते हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में मैंने आपसे बांट रही है, वो पवित्र आत्मा का काम इस वक्त हमें दर्शक लोग आपकी घर में कार्य करेंगे, आपका जीवन में कार्य करेंगे, आपकी शरीर में कार्य करेंगे, आपकी वातावरण में कार्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगला वचन कौन सा था? उसने हाँ। अनदेखे गुण हाँ। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य हाँ। और परमेश्वरत्व हाँ। जगत की सृष्टि के समय से हाँ। उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, हाँ, हाँ। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अभी हम लोग क्या बात कर रही है? ये बाइबल अगर किसी के घर में ना होता तो प्रभु कैसे बात करेंगे हर लोगों को? कितने जन के घर में बाइबल नहीं है? और अपने के घर में बाइबल अगर ना रहेगा तो प्रभु किस प्रकार आपसे बातें करेंगे पता है? अनदेखी गुण से बात करेंगे, उनकी सनातन सामर्थ्य से बात करेंगे। वो ये सिस्टर का जीवन में हुआ था। हालेलुया। और दिखा दीजिए, सनातन सामर्थ्य से बात करेगा और उनकी परमेश्वरत्व से बात करेगा ताकि उनकी कामों के द्वारा आप उन पे यकीन कर सके। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। मेरा जीवन, मेरा 13 उम्र में पवित्र आत्मा उस वचन से मुझे ले गया था और अपने आप को मेरे जिंदगी में प्रकट हुआ। अभी 13 उम्र से सफर शुरू किया था 1986 से। अभी मेरा उम्र अक्टूबर में 50 होने वाले है। इतनी सफर में बहुत कुछ प्रभु मुझे सिखाया था। हालेलुया। अकेला था, घर से त्यागा हुआ था। मेरे घर पे 10 से ज्यादा बच्चे थे, अभी 8 लोग जीवित है। मेरा एक भाई का बेटा अभी है इधर। और मैं जब जन्म हुआ था तभी एक बहुत बड़ा सा प्रभु की दास थे जिसका नाम है स्टैनली ई जॉन्स। मारामन कन्वेंशन में प्रचार के लिए आया था 1973 में। और तब मालूम पड़ गया था मैं पेट में हो गया। तभी सब लोग आकर मम्मी को बुला रहे, इतनी उम्र होने के बाद अभी और एक बच्चा पैदा किया जाएगा तो पूरा अभी क्या है, अभी इलेक्शन में खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं ऐसे लोग। मेरी मम्मी बोला ऐसे खड़ना हुआ था। मेरी बड़ी बहन 6 महीना पेट में था तभी मेरी माँ गर्भवती हुई। अब मुझे बताओ, माँ और बेटी एक साथ गर्भवती है। अब मुझे बताओ गर्भ से कितना त्यागापन अनुभव किया है। मैं डिप्रेशन की एडिक्ट था। ऐसे कोई मंच में आकर खड़ा होता। अभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में मैं प्रोग्राम के लिए देता है लाइट म्यूजिक और कुछ भी इसके लिए नाम देता है। जब बुलाया जाएगा तो वो जाने के लिए मुझे ऐसे लगते हैं तो मैं भाग जाता है। सो प्रभु की सामर्थ्य हमें खड़ा करता है। हालेलुया। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और मेरी माँ कहाँ? मेरा बेटी को जो प्रभु ने दिया वो बेटी बढ़ा देंगे। मुझको जो दिया था मैं उनको नहीं गिरा दूंगा और मैं उनको बढ़ा दूंगा। आपको पता है, इसलिए आज उस प्रभु की गवाह होकर आपके सामने खड़ा किया था प्रभु ने। कितने जन त्यागा हुआ है अपनी माँ की गर्भ से। अगर कोई ऐसी त्यागा हुआ है तो जिसने मुझे खड़ा किया वो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको खड़ा करके प्रभु की महिमा आपके जिंदगी के जरिए, परिवार के जरिए, जिसने आपने त्यागा हुआ था, त्याग दिया था, उसी जगह में प्रभु आपको प्रभु की महिमा के लिए खड़ा करेंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन। और उसकी बात मुझे मेरा 4th और 5th उम्र में ये लेफ्ट साइड पोलियो हुआ था। देखो, प्रभु की चुनाव और बुलाहट होता है तो सफर शायद थोड़ा गड्ढे बिड्ढे रहेंगे रास्ता में, प्रभु आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। बोलो, मुझे तेरी जरूरत है। जिस पवित्र आत्मा आपके ऊपर नजर रखा गया है तो वो पवित्र आत्मा उसको नहीं देख सकता। मैं कभी कभी पूछे, अरे प्रभु मुझे आपको देख नहीं सकता। जब अभी कितने लोगों को अभी कभी ऐसी दर्द और परेशान और ऐसी दुखी अनुभव होता है, तभी मुझे, अरे आप कहाँ हैं?
देख नहीं सकता, वही है बहुत प्रॉब्लम, पर वो देखने से भी बढ़कर वो हमारे साथ साथ कार्य करते हैं। हालेलुया। और ये पोलियो बीमारी हुआ था, अभी 1 इंच कमी है, अभी देखने में नहीं समझ आते, बैठने में समझ आते हैं। और मुंबई में फिजियोथेरेपी की उधर मुझे ले गया था, बोला था इधर की नस काट करके जोड़ दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। तभी मुझे क्या मेरा इधर बैकबोन की जो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, तो इसलिए कुछ नहीं किया था। प्रभु आज भी खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी डिग्री वगैरह पढ़ाई होने के बाद हायर स्टडीज के लिए मैं यहाँ आ गया था गुजरात में, मेरी भाई मुझे ले आया था। तब आने से पहले भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के जरिए एक परमेश्वर की दास हुआ था। आपके ऊपर जो भविष्यवाणी प्रभु घोषित करते हैं उसको लिखे रखना, प्रार्थना करना, क्योंकि वो भविष्यवाणी की वचन आपके लिए रास्ता है, चिराग है कदमों के लिए और मेरी। अगर कोई परमेश्वर की दास हो इधर आपके आकर अपनी बातचीत करके गए हुए, मेरी एक खंडे की प्रचार शायद आपको नहीं छूते होंगे, शायद एक अनुभव रहेंगे, शायद एक वचन की अंश रहेंगे, पर वो आपको छू लिया है तो आपके प्रभु ले जाने वाली रास्ता है, वो आप अपनी डायरी में लिखे रहे। कुछ लोगों को प्रभु सपने से बात करते हैं, जैसे कि अपने पास जो कहा था, सपने से प्रभु उनसे बातें किया है। जो भी बात आपको बताया जाता है आप लिखे रखना है, वही रास्ता से प्रभु आपको ले जाएगा और अभिषेक की बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति आप देखेगा। हालेलुया, आमीन। और मेरा पढ़ाई के लिए लेके मैं, और प्रभु की दास इस प्रकार भविष्यवाणी दिया था और कहा तुम पढ़ाई के लिए भी नहीं जाएंगे, तुम काम को नहीं जाएंगे, काम को भी नहीं जाएंगे, तुमको प्रभु अपनी सेवा में ले जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु उन्होंने, और ऐसे भी कहा तेरी जेब से 1 भी रुपया खर्च करने नहीं देगा। उसी प्रकार से प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले आया था। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पूना में ले गया था, बैंगलोर में ट्रेनिंग हो गया, और पूना में ले जाने के बाद जब मैं आपको बोला था मेरी 13 उम्र में ऐसी अनुभव हुआ था। बाद में जब कभी प्रचार होता है, वो प्रचार में ऐसी प्रचार समाप्त करते हैं, हमारे सामने ऐसे कोई कॉर्पोरेट वर्शिप कुछ नहीं, और सिस्टमैटिक एंग्लिकन की लिटर्जी के हिसाब से वर्शिप होता है। एक गाना आते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई जो प्रचारक आके प्रचार करते हैं। इसी प्रकार से हमारे समान कॉर्पोरेट वर्शिप वगैरह नहीं होता था, पर हर प्रचार समाप्त करते समय इस प्रकार समाप्त करता था, पवित्र आत्मा इस वचन मानने के लिए आपको सहायता करेगी। मेरी बचपन में 13 उम्र की उसी समय में टीनेज जब शुरू हुआ था, तभी मेरे अंदर 3 सवाल आता था। जीवन की अर्थ क्या है? आप मुझे बताओ, बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कौन मेरे दिमाग में चढ़ा दिया था? कोई इंसान चढ़ा दिया? पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर कार्य करना शुरू किया है तो प्रभु सोच देगा। आमीन। स्वर्ग की सोच आपके अंदर डाल दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरा सवाल ये आता था, सत्य क्या है? तीसरा है फुलफिलमेंट, संतृप्ति हम कहाँ से पाएंगे? ये सवाल मेरे अंदर होता था। मैं किसी से जाके सवाल के जवाब पाने के लिए नहीं गया था, पर ये मेरे और एक सवाल मेरे अंदर आ गया, ये पवित्र आत्मा के साथ कैसे मुलाकात करेंगे? ये पवित्र वचन मानने के लिए पवित्र आत्मा तुमको सहायता करे। इस प्रकार से जो मैसेज समाप्त करते आया तो मैं सवाल था कि पवित्र आत्मा से कैसे मुलाकात होंगे। कुछ लोग आकर उस समय कहे रक्तम जेम बोले तो पवित्र आत्मा जाए। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ किया था, कुछ नहीं हुआ था। पर जब मैं 99 में जब पूना में डॉक्टर बिल ब्राइट नामक कैंपस क्रूसेड की फाउंडर प्रेसिडेंट है, जिसकी एक बुक था हाउ टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से किस प्रकार भर जाएंगे, उस किताब मैंने पढ़ के बैठ रहा था 23 अप्रैल 23। मेरे सारे दोस्तों और ओमान वगैरह कुछ जगह से आकर अपनी सिम्बायोसिस में पढ़ाई करने के लिए वहाँ आके रहते थे, और हमारी सोसाइटी के उधर से सब लोग, और मेरे दोस्तों हैं वहाँ मेरे ऑफिस में रहता है, हमारे अपार्टमेंट में रहता है, सब लोग खेलने गया था। मुझे भी बुलाया, आ रहे? मैं बोला नहीं आ रहे। मैं बैठ रहे थे, ये वचन मनन कर रहे थे, मुझे एक खास अनुभव हुआ था। एक व्यक्ति मेरे ऊपर उतर आया, कोई नहीं था मेरे सामने। आपने मुझे 2 एहसास हुई है। उस वक्त मैंने अन्य भाषा में बात नहीं किया, बाद में कुछ समय के बाद में मैंने अन्य भाषा में बात किया, पर इस एहसास में 2 चीज हुआ था।
ऐसी कॉन्फिडेंस प्रभु अंदर दे दिया है, सामने एक पहाड़ आ जाएगा तो उनको हटा सकते हैं। दूसरे एक अनुभव मेरे अंदर आ गया था, ऐसी उमड़ने वाले एक आनंद प्रभु अंदर भर दिया। कोई खाने पीने और कोई भी शरीर की लालसा और आनंद ना दे सकता, इसी प्रकार की एक आनंद प्रभु अंदर भर दिया। अभी हमारी वर्शिप की सेशन में लीड करके इस समय प्रभु की दास कहा था, अरे सब लोग अपने सामने सामने हंसी दिखाओ ना। आपको पता है कितना मुश्किल है एक मुस्कुराने के लिए। सब लोग प्लास्टिक स्माइल दिखाते, कैसे अच्छे प्लास्टिक से आसान है, पर आपकी अंदर से जो हंसी आने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आपको पता है आज की टाइम में बहुत लोग डिप्रेस्ड है, बहुत लोग डिप्रेस्ड है। ऐसे डिप्रेस बीमारी वाली एक प्रज्ञा नामक औरत लड़की को इंजीनियर है और पूना में अपने कंप्यूटर देने के लिए गया था और वापस आ गए थे। वो डिप्रेशन में पड़ गई, उनको रोशनी आने से भी देखने को नहीं होता था। और दुर्वासु मुझे उन्होंने परिचय कर दिया, बोला, और 3 सिटिंग में उनको वचन दिया था। फोन में उनको कब तक देखा नहीं, शायद ऑनलाइन में देखे, वो तो भी अच्छी बात है प्रज्ञा। तो वो उन्होंने ये वचन सुना था, पूरी तरह से 3 सिटिंग में वो पूरी डिप्रेशन से प्रभु उनको बाहर कर दिया था। कितने जो अभी डिप्रेशन में है, तो प्रभु यीशु की पवित्र नाम से आमीन, प्रभु आपको आजाद करने में उसकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहां बह रही है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छूकर आमीन आजाद करेगा। आप गुलाम में रहना प्रभु का इच्छा नहीं, आप आत्मिक उन्नति पाना प्रभु का इच्छा है, और सब बातों में उन्नति पाना प्रभु का इच्छा है। आप आरोग्य में बने रहना प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु का इच्छा आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में वे होते, तो कितने जन प्रभु से सहमत करेंगे, हाँ प्रभु मेरा भी इच्छा हुई है। मैं आपके लिए जो विचार और जो कल्पनाएं करती हैं और भला कल्याण के लिए है और आपकी विरोध के लिए नहीं। प्रभु की कल्पना यही है कि आपकी सब बातों में उन्नति पाए। हालेलुया। तो वैसा उस दिन हुआ था। मैं नहीं जाना था, प्रभु मुझे तैयार कर रहा था प्रभु की गवाह बनने के लिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम कहां गवाह बनोगे? सबसे पहले तेरे परिवार में गवाह बन जाएंगे, और उसके बाद तेरे पड़ोसी के बीच में गवाह बन जाओगे, और उसके बीच में तेरे अगल बगल में प्रभु गवाह। तुम गवाह जानबूझ के नहीं बन रही है, पवित्र आत्मा तुमको बना रही है। आमीन। साथ ही साथ मैंने आपको और एक वचन, रोमियो की पत्री में हम वापस उसको देखकर समाप्त करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको और एक वचन दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना की अध्याय 6 में, यूहन्ना की अध्याय 6 की 44 और 45, या यूहन्ना की अध्याय 6 का 44 और 45 कृपया पढ़िए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के, एक मिनट, वो वचन फिर से दिखाए 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सुनिए, देखिए कितने जन विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता आपको खींच लिया इसलिए आप यहां उपस्थित हुआ है। आमीन। शायद आपकी पड़ोसी, आपकी परिवार की जन, आपकी जात की लोग यीशु में आप विश्वास करने की वजह से आपको अभी भी सताए होंगे। आपको कुछ नहीं कर सकता, स्वर्गीय पिता का एक खींच आपके ऊपर आ गया था, आपकी परिवार के ऊपर आ गया था। वो खींच को रोकने के लिए कोई भी अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं है। ये स्वर्गीय पिता की खींच आपकी और आपकी परिवार के ऊपर आ गया था। उसको रोकने के लिए कोई भी अधोलोक का फाटक कोशिश किया करे, वो अधोलोक का फाटक सत्यानाश हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएगा। आमीन, आमीन। अगला वचन भविष्यवक्ता, और भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। कितने जन विश्वास करते हैं मैं पवित्र आत्मा की ओर से सिखाया जाएंगे? बताओ, आप कोशिश करो, मैं पवित्र आत्मा ओर से
संसार की आत्मा नहीं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर और परमेश्वर की बातों में बने रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करने वाला संसार की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा नहीं, और हमारी घमंड की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा जो पिता से भेजा जाता है आपको मदद करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो वचन फिर से डालिए। भविष्यवक्ताओं के लेखों में हाँ। यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की वे ओर सब, से। बोलो वे सब। उसमें कौन भी गिना गया है? बोलो मैं भी गिना गया है। आपकी पास्टर जी आपको काउंसलिंग देता है, बस सही है। आपकी लीडर्स लोग आपको देता है, वर्शिप में जो होता है, आपकी जो अपनी सेल ग्रुप मीटिंग में होता है, पर उससे बढ़कर परमेश्वर की आत्मा आपको काउंसलिंग करेंगे। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वो वचन दिखाइए, क्या लिखा है? वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए वे हुए सब होंगे, परमेश्वर की ओर से सिखाया जाएंगे। जिस किसी ने हाँ। पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा, कहां मौजूद हुआ? संगति में मौजूद हुआ था। हालेलुया, आमीन। आप मुझे बताओ, एक बच्चा पैदा होता है, कहां पैदा होते हैं? आप मुझे बोलेंगे हॉस्पिटल में सर जी। हॉस्पिटल में आज के जमाने में, पर पैदा होकर कहां ले जाता है? अपने घर में। क्यों ले जाता है? अपने घर में रिश्ता रहता है। प्रभु परमेश्वर आपको यीशु में जन्म दिया, अपनी परिवार में रखा गया है। हालेलुया। यह रिश्ता है, पिता की रिश्ता है, आत्मिक पिता की रिश्ता है, आत्मिक भाई बहनों की रिश्ता है। आप मुझे बताओ, आपकी घर में आपकी भाई बहनों और माँ बाप की सारे स्वभाव बहुत पसंद वाले कितने लोग हैं? किसी का आपको पसंद है, आपका बुरा? अब मुझे मिलना है इसके बाद आके। आपका वाइफ का सारे स्वभाव को पसंद है ना? देखो चुप रह रही। आपका साइलेंस आपका पति की सारे स्वभाव को पसंद है नहीं, फिर भी क्या करते हैं? आप एक घर में रहते हैं क्योंकि एक रिश्ता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर अलग अलग भाषा, गोत्र, वंश से आमीन पवित्र आत्मा से अगुवाई करके अपनी परिवार में यहाँ ले आया है, ताकि आप आत्मिक उन्नति पाए, सब बातों में उन्नति पाए, आप आरोग्य में बने रहे और बहुतायत से जीवन पाए। बोलो मैं बहुतायत से जीवन पाएंगे। आमीन। और एक सीक्रेट वचन मैं आपको देना चाहता हूं, देख लीजिए। और अभी देखिए किसकी खींच आपके ऊपर है? कोई वो खींच को आप देखा है कि समुद्र की लहर, हमने एक बार जो गोवा की बीच की किनारे में खड़े रह रहा था, सब लोग आके कहते 5 बजे के टाइम में ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि नीचे से खींच अंदर आते हैं, आ जाएगा तो आपको खींच के अंदर ले जाएगा। हमने वहां से जो तैरकर वापस आ गए हैं, थोड़ी समय के अंदर ऐसी जानकारी हुआ, किसी का मौत हुआ था, किसी को उठा लिया था। ये अंदर करंट इतना सामर्थ्य है, प्रभु पिता का खींच, प्रभु ने सृष्टि किया हुआ लहर की खींच इतना सामर्थ्य है, तो आपको बुलाया स्वर्गीय पिता का खींच के सामने कोई अधोलोक का फाटक आमीन प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कोई लोग ऐसे बहुत सुबह से लेकर शाम तक शैतान को जो ऐसे लात मार रही है, ये कर रहे हैं, शैतान यीशु के नाम से चले जाओ, वैसे ऐसे आप कुछ नहीं करना है। प्रभु की स्तुति और उसकी वायदे की घोषित करते रहे। आमीन। प्रभु का खींच आपको वहां लेगा, अपनी भवन की ओर लेगा, और शैतान की कोई भी ताकत आप और आपकी परिवार के ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। अगर होना होता तो हमें कोरोना में ले जाता था, बराबर ना? पर प्रभु आपको इस शरीर में इसलिए रखा है, कुछ और व्यक्ति की जिंदगी में आपको आमीन आपकी जिंदगी की सारी भलाई के लिए रखा गया है। हालेलुया, आमीन। और हम आमीन समाप्त करेंगे हर समय। हालेलुया। अभी देखिए, प्रभु की पवित्र आत्मा जब मुझ पर आ जाएगी, मैं सामर्थ पाओगे। हालेलुया। अब देख लीजिए, पवित्र आत्मा, रोमियो की पत्रिका वो वचन जल्दी पढ़ के जो यहाँ समाप्त करेंगे। रोमियो की पहले पत्रिका, पहले अध्याय का 21। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। ओ
परमेश्वर को जानने से हम क्या करना शुरू करना है? चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, ये बात पहचानने के बाद हम क्या करेंगे? ये चरिंद परिंद पहाड़ की आराधना करने के लिए नहीं बुलाया गया। जिसने उसको सिरजा गया है उसको व्यक्तिगत तौर से पहचान कर आराधना करने के लिए प्रभु हमें आकर्षित किया गया। हालेलुया, आमीन। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? प्रभु की आराधक होने के लिए उसकी आमीन जरूरत है। हालेलुया। कितने जन उसके आराधक रहना चाहता है? हालेलुया। हम कोई वस्तु की आराधक नहीं, एक व्यक्ति की आराधक है जिसने हमारी रूप रंग को सृष्टि किया था। हालेलुया। इधर कोई दर्शक नहीं आए हैं, सब आराधक की झुंड है। इधर परमेश्वर को पुकारने वाले लोग नहीं है, परमेश्वर से बुलाए हुए लोग हैं। कितने बुलाए लोग हैं मौजूद है? हालेलुया, आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, कैसी आओगे? रोम हमें प्रेरितों की 2 अध्याय की आमीन वचन 4, 2 का 4। हाँ, और सब पवित्र आत्मा से और जिस प्रकार आत्मा ने उनके बोलने की सामर्थ्य दी है वो अन्य भाषा में, और उसकी पहले वचन में लिखा है भटती हुई जीभ की समान आग प्रत्येक जन की ऊपर आमीन समाया हुआ है। वो कृपया करके पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। उनमें से हे मेरे दर्शकों, मैं आपके पूछना चाहता हूं, आमीन, जब पवित्र आत्मा भेजा जाता है और सबके लिए कॉर्पोरेट रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। कितना जन चाहते हैं पवित्र आत्मा की एक हिस्सा मेरे ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और संगति मेरे ऊपर आने पाए? आमीन। कितना जन चाहता है? हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से। जो चाहता है गाइए, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तो है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। ओ दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। ओ जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे, ओ जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रभु पूर्ण सेवा अनुभव मुझे दिया। मैं एक गांव में, जिस प्रकार जो आपके पास्टर जी कहा था, उसी प्रकार एक गांव की पैदाशी दी। मुझे अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता। प्रभु मुझे कहाँ खड़ा किया पता है? बॉम्बे की पंकज उदास वगैरह कुछ पढ़ाई किया था, उस सेंट सेवियर्स कॉलेज में सेवा के लिए खड़ा किया। नरसिम्हा राव की पढ़ाई हुआ था, वाडिया कॉलेज में खड़ा किया। आप मुझे बताओ, एक गाँव वासी जिसको अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, खड़ा करने में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरपूरी है। तो
अब अपने एहसास के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, प्रभु ने जो वादा किया वादा पर, उसके स्वभाव पर भरोसा रखा। कितना जन चाहता है मुझ पर एक पवित्र आत्मा की अभिषेक आ जाए? आमेन। हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। रोबोर थल बार थना रबार थलकनी दरबो शगुरथुर हलबरी जबल खना दरबर थुरा। स्वर्गीय पिता, यीशु की पवित्र नाम से आपने दिया वचन इस मेन सभा में, इस परिवार में, ऑनलाइन के दर्शकों के लिए घोषित किया गया था। यीशु आपने वादा किया पवित्र आत्मा के हिस्सा। आमीन। यीशु आपकी सामर्थ्य से, यीशु आपकी वचन से, यीशु आप अपनी आमीन हालेलुया न बदलने वाले स्वभाव से इस लोगों की ऊपर भर दिया जाए। इनके जरिए चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए, रोगी चंगे होने पाए, परिवार की बंधन टूट जाए, बंधन टूटे, झगड़े छूटे, रिहाई होने दे, कुछ लोगों की नए जन्म होने दे, बपतिस्मा की काम होने दे, जीवन की काम प्रकट होने दे, झाड़ू ठोड़ा की काम नष्ट होने दे, डिप्रेशन दूर हो जाए। ओ रबल कमन हरदल बना रगर थुरा लेखोर धरी आमदल खमान रबर्थल कमना। विशेष तौर से इधर के युवक कुवारा कुवारियों कर आपकी एक आमीन सामर्थ की आमीन अनुभव प्रकट कर दे पिता, परिवार के ऊपर प्रकट कर दे पिता, इस कलीसिया के ऊपर प्रकट कर दे पिता। यीशु की पवित्र नाम से आपकी आमीन यहाँ की सेवक को आशीष करते, हालेलुया टीम मेंबर्स को आशीष करते पिता, ऑनलाइन दर्शकों को आशीष करके प्रार्थना करते। यीशु की पवित्र नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। सदस्य मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जब आपकी याद में आ जाए हमें भी प्रार्थना में याद करे। मेरा वाइफ है एक अलग विश्वास से प्रभु में स्वीकार किया। जब B.Pharm पढ़ाई की तभी मुझे 3 बच्चे हैं। बेटी 12वीं में है, बेटा 9वीं स्टैंडर्ड में, छोटी बेटी 5th स्टैंडर्ड में। और प्रार्थना में हमें आपस में याद करें। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह।